तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। मैंने आपको लेवल बताया था कि 81,000 का जो एरिया ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह अगर एक्ट करता है तो नीचे की साइड में ट्रैवल कर सकता है, फिर से इस एरिया पर आ सकता है। अभी देखो आप 80,500 के एरिया के जस्ट आसपास है, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर एज अ सपोर्ट की तरह इसने एक्ट किया। ठीक है, रेंज में ही था। अगर आप नॉन डायरेक्शनल भी प्ले करते तो आपके पास में दोनों रेंज थी। 81,550 का, सॉरी 81,500 का एरिया मैंने आपको ऊपर का बता के रखा था और नीचे में आपको 80,500 का एरिया बता के रखा था कि ये एज अ सपोर्ट एरिया की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये रेंज में ही क्लोज हुआ है। बट मॉर्निंग में अगर आप देखो डायरेक्शनल भी प्ले करना चाहते हो, मतलब थे तो यहाँ से 81,000 का रेजिस्टेंस लेकर इसने डाउन साइड में ट्रैवल किया है। ठीक है, अब सेंसेक्स कल किस तरह से एक्ट कर सकता है? अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो 80,500 के एरिया पे है, एज अ मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको ब्रेक करता है, ये कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे आने देना है। ठीक है, 80,500 के नीचे थोड़ा इसको आने देना है, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो 80,300 का एरिया आते हुए दिख सकता है। इसके नीचे भी अगर ब्रेक करता है तो फिर मेजर 80,000 का एरिया हमें आते हुए दिख सकता है। बट ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ये एरिया 80,300 का एरिया। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, ये एरिया के ऊपर ब्रेक कर देता है, क्योंकि रेंज के हिसाब से अगर मैं पूरा कंप्लीट मार्क कर दूं यहाँ पर तो ये रेंज के हिसाब से है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड में 81,000 का एरिया एज अ पहले इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके ऊपर भी निकल जाता है तो फिर 81,350 का एरिया आते हुए दिख सकता है सेंसेक्स में। फोकस थोड़ा निफ्टी पे रहेगा क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी आने वाली है, बट अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है तो आप सेंसेक्स में भी प्ले कर सकते हो।